नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी समय के बाद एक बार फिर ऐसा ध्यान आया कि मैं आपसे कुछ भाव साझे करूं, कुछ बातें जो दिल में हैं वो आपके साथ बांटूं, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से तजुर्बे होते हैं, बहुत सी चीज़ें आप सीखते हैं, जानते हैं और उसका कुछ फ़ायदा आपने उठाया होता है, तो आप चाहते हैं कि वो फ़ायदा दूसरों को भी मिले। अक्सर ये बात मैं सुनता हूँ कि लोग जिक्र करते हैं अपनी परेशानियों का, अपनी ज़िंदगी की उदासियों का, कि मैं परेशान हूँ, कोई सेहत से परेशान है, कोई परिवार से परेशान है, कोई ज़िंदगी में करियर की जो मनचाही तरक्की है वो ना प्राप्त होने से परेशान है, किसी के बच्चे उसकी बात नहीं मानते, वो इस बात से परेशान है। तो कोई ना कोई परेशानी हर इंसान लेकर घूम रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से चाहता क्या हूँ, क्योंकि जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं उसके लिए कुछ कर्म करता हूँ। मुझे नौकरी चाहिए तो मैं उस नौकरी के लिए एफर्ट करता हूँ, कोशिश करता हूँ, मैं अपनी तैयारी करता हूँ। और उसी तरह से मुझे सेहत चाहिए तो मैं सवेरे उठ के सैर भी करता हूँ, अपनी डाइट का भी ध्यान रखता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ। तो हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ कीमत देनी पड़ती है, कुछ कार्य करना पड़ता है। अब ये चीज़ मुझे सोचनी होगी कि मैं अपनी ज़िंदगी से चाहता क्या हूँ। मैं खुश रहना चाहता हूँ, तो उस खुशी को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या कर्म करना चाहिए, मेरा योगदान इसके प्रति क्या होना चाहिए, ताकि मुझे जो है वो जिस चीज़ की चाहत है वो प्राप्त हो सके। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि लाइफ इज शॉर्ट, ये ज़िंदगी छोटी है। यहाँ क्योंकि हर चीज़ की पढ़ाई होती है, हर चीज़ का एक स्कूल है जहाँ पर उस सब्जेक्ट की शिक्षा दी जाती है, जहाँ बताया जाता है कि आप इस शिक्षा को, इस सब्जेक्ट को ऐसे जीत सकते हैं। एग्रीकल्चर लेवल की भी टीचिंग है, डॉक्टरी की भी टीचिंग है, मैकेनिकल वर्क की भी टीचिंग है। मुझे गुरु चाहिए। जिंदगी में हमें कहीं ऐसा कोई संस्थान नहीं बना, कोई ऐसा शिक्षा का साधन नहीं है जहां हमें जीवन जीने का तरीका बताया जाए। हम हमेशा जैसे दुनिया में आए और देखना शुरू किया, सुनना शुरू किया, हम उसी चीज़ों को कॉपी करते चले गए। हमने जो अपने माता पिता को देखा वैसा ही जीवन जीने की कोशिश की। हमें किसी ने बताया नहीं कि बेटा ऐसा जियो, इस तरीके से आप खुश रह सकते हो, सुखी रह सकते हो। ये बात हमें पता नहीं लगती। अब कैसे समझें? सवाल यही पैदा होता है कि हम कैसे समझें। दुनिया में हर तरह के लोग आते हैं और हर तरह के इंसान अपने अपने तरीके से जीवन को जी रहे हैं, और फिर शिकायतें हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरी उम्मीद है, मेरे प्लान्स हैं। और अक्सर हम वो प्लान करते हैं और कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो प्लान हमारे होते हैं, जिंदगी कुछ और है, प्रकृति कुछ और कर देती है। मेरा ऐसा मानना है कि जो भी हम आते हैं वो डिसाइड करके आते हैं। जैसे मैं हॉलिडेज पे जाता हूँ तो मुझे पता है कि मैंने किस होटल में ठहरना है, मुझे पता है कि उसमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं, मुझे पता है अगर मैं कार से जा रहा हूँ तो कौन सी कार मैंने लेकर जानी है, उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं।
अब ये इन चीज़ों से फिर मेरे को पता है कि मैंने कितना, मेरा बजट है, कितना मैंने स्पेंड करना है, क्या मैंने खाना है, वो हर चीज़ प्लान की जाती है। और कई दफ़ा हॉलीडेज़ में भी कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जो मुझे बजाय कि आराम देने के तकलीफ दे जाती हैं। तो थिंग्स हैपन, इट्स नॉट अंडर माई कंट्रोल। अब ये शरीर है, शरीर के साथ तो बहुत कुछ जुड़ा है, और मैंने इस शरीर की जो जोड़ है, जो मेरा आने से पहले प्लान बना, मैंने, क्योंकि जब भी कोई कार्य किया जाता है उसकी प्लानिंग की जाती है। कोई बिजनेस करता है, कोई दुकानदारी करता है, कोई इवन शादी ब्याह भी होते हैं, तो उनकी भी प्लानिंग महीनों पहले शुरू हो जाती है। इसी तरह से इस जीवन की भी, जब ये आत्मा ने इस जीवन में प्रवेश करना है तो ये भी प्लान करके आई होगी। प्रकृति के साथ इसके भी कुछ एग्रीमेंट्स हुए होंगे, और उसी हिसाब से जीवन है। फिर बुजुर्गों से मैंने सुना और मैंने पढ़ा भी, Whatever you sow, so shall you reap। कि आप जो भी बीज बो रहे हैं वही आप प्राप्त करेंगे। समय लगता है, तो मैं ऐसे बीज बोऊं कि मुझे फल भी अच्छा प्राप्त हो, क्योंकि जो है वो तो है, उसको मैं परिवर्तन नहीं कर सकता। पर हाँ, एक चीज जरूर है कि मैं कुछ काम ऐसे कर सकता हूं जिससे उसमें परिवर्तन हो। जैसे एक दान की प्रथा हिंदुस्तान में, हिंदू संस्कृति के अंदर शुरू की गई, जिसको आगे बढ़ाया गया, जिसको आगे सिख धर्म के अंदर भी सेवा का नाम दे दिया गया, क्योंकि भाव यही था कि आप कुछ अपने, जो भी आपके पास है उसमें से कुछ बांट लें, वो बीज डाल दें, ताकि वो प्रफुल्लित होकर आपको जीवन में सुख प्राप्त हो। हम एक्सपेक्ट ना करें। कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल, कि वो बह गया, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू कम बैक। पर प्रॉब्लम यही है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। हम दान दे रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका रिटर्न मुझे परमात्मा कुछ दे। मैं बच्चों को पाल रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो भी मेरी देखभाल करें, वो भी मेरे साथ मुझे सुख दें, मेरी बात माने। मैं कुछ भी कर्म कर रहा हूं, मैं चाहता हूं हर बंदा मेरे हुक्म से चले। पर मैं तो इंडिपेंडेंट आया था, अकेला आया था। ये तो ईश्वर ने कृपा की, साथी जुड़ते चले गए, कारवां बनता गया। अब उस कारवां में राहगीर तो मैं ही हूं अकेला, बाकी तो साथ जुड़ते चले गए हैं। और किसका कब कितना लंबा कैसा सफर है, कैसा प्लानिंग है, वी डोंट नो। मैं तो अपने बारे में अभी पूरा नहीं जानता, किसी के बारे में क्या जानूंगा। इसलिए जीवन जीने का तरीका यही है कि मैं एक्सपेक्ट ना करूं। जितना कर सकता हूं उतना करता चला जाऊं, अपने आप को बिजी रखूं और मुस्कुराता रहूं। क्योंकि किसी ने कहा कि प्रकृति ने तो अपना कर्म करना है, जो बन रहा है घट रहा है वो इसका सिस्टम है, पर जो इसमें रह रहा है वो इससे अलग है। उसका तो किसी के साथ ना वास्ता है, ना लेना है, ना देना है। तो इसलिए मैंने ये सीखा, मैंने ये समझा, और यही बात मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं कि आप अपना कर्म करते जाइए, किसी से उम्मीद मत रखिए। बिना उम्मीद के प्यार करें, बिना उम्मीद के सेवा करें, किसी को दान दें, किसी के साथ किसी के बुरे वक्त में खड़े हों, तो जो आपको उसके अंदर सेटिस्फैक्शन मिलती है, जब आप किसी के काम आते हैं,
ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी आपको वही चीज़ दे सके जो आपने दी है। वो योगदान ईश्वर के हाथ में है, और जो ईश्वर कृपा करके आपको दे दे उसको स्वीकार करें। उसके ऐसा बुजुर्गों ने लिखा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध भी भूखा ना जाए। कि कोई भी जो मेरे घर आया है वो भी भूखा ना जाए, मेरे को सेटिस्फैक्शन संतोष का भाव हो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ऐसा अक्सर मैं सुनता हूँ, पढ़ता भी हूँ। तो आप भी, क्योंकि यही एक भाव है कि हर इंसान आनंद में रहे, और आनंद में रहने का तरीका सिर्फ इतना है कि मैं उम्मीद ना रखूं, मैं किसी से कुछ भाव ऐसा ना हो कि भाई मेरा है, क्योंकि ये तो प्राप्त हुआ है, ये यहीं रह जाना है। और मैं जो दे सकता हूँ अपना योगदान दूं और आगे बढ़ जाऊं, इसी में कल्याण है। ऐसा ही भाव है। आशा करता हूँ आपको ये भाव अच्छे लगेंगे, और आप इन बात को जीवन में अगर अच्छे लगें तो ज़रूर धारण करें। मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस बात को सुना। जय हिंद।